वेलकम टू यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी एस विट्यू का पीएचडी प्रोग्राम के जो एडमिशन है उसका एडवर्टाइजमेंट 17 अगस्त को आ गया है और उसका एक शॉर्ट्स भी हमने अपलोड किया था। उसी को डिटेल में आज हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यह नोटिफिकेशन 17 अगस्त को आया, इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर है। और जब आपको इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है तो इसकी ऑनलाइन फीस है ₹2000 और इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है और उस फॉर्म को डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिसर्च सेंटर में सबमिट करना है, जिस रिसर्च सेंटर को आप चूज करते हैं। इसके अगर डिटेल में जाएं तो 17 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें कि पीएचडी प्रोग्राम सीएसवीटी ऑफर करता है और ये थ्रू रिसर्च सेंटर्स जो कि सीएसवीटी से एफिलिएटेड है उनके थ्रू ये ऑफर करते हैं। की डेट्स की अगर हम बात करें तो 17 को नोटिफिकेशन आया, 16 सितंबर लास्ट डेट है और 23 नवंबर को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इसका कंडक्ट होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर तो मास्टर्स डिग्री या एमफिल जिन्होंने भी किया है विथ एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड बी है और यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, तो आप एलिजिबल हैं। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है तो एमई एमटेक in an appropriate relevant allied branch with at least 60% aggregate marks or equivalent CGPA। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में ऑप्ट फॉर एनी पीएचडी स्ट्रीम रिलेटेड टू देयर बीई बीटेक और एमई एमटेक डिग्री, इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आर आल्सो एक्सेप्टेड। अगर आपने एम फार्म किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। रिलैक्सेशन और कंसेशन की बात करें तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 55 से 50% कंसिडर किया जाएगा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं, या फिर दूसरी कैटेगरीज हैं जो कि कमीशन नॉर्म के अंतर्गत आती है तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा बाकी और भी जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की हैं वो भी फॉलो होंगी इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अभी रिसर्च सुपरवाइजर्स की इसमें अवेलेबल है, पर वो हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है विथ फीस ऑनलाइन भरनी है। इसके बाद आपका स्क्रीनिंग कौन करेगा, तो जब आप इंस्टीट्यूट जो रिसर्च सेंटर है उसमें आप अपने एप्लीकेशन को जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पर उनकी एक डीआरसी कमेटी बैठेगी, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। वो फॉर्म्स को अच्छे तरीके से स्क्रूटिनाइज करेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कि नहीं। उसके बाद फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे एग्जाम में बैठना है या फिर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिश करते हैं फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, और साथ ही साथ वही भी बताते हैं कि आप एग्जेम्प्टेड हैं या आपको एग्जाम लिखना है। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है और इसमें एग्जाम को में कैंडिडेट को अपीयर होना पड़ता है और पास होना होता है। इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू जिसको पीआई बोलते हैं। तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने परीक्षा में बैठे या फिर एग्जेम्प्टेड हैं उनकी एक लिस्ट डिक्लेयर होगी और उनको पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। इसमें भी एक कमेटी बैठती है, उनके साथ में इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कौन सी एरिया में करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार चेक होते हैं। फिर आता है 6 पॉइंट में फाइनल एडमिशन। एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है और फिर एडमिशन कंफर्म होता है और आपको फिर रिसर्च सेंटर में आपको एडमिशन लेना होता है। अब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न की थोड़ा सा बात करें, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और 2। टोटल 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें कि सेक्शन 1 में 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होंगे, 40 मार्क्स का ये है। उसके बाद फिर 60 ऑब्जेक्टिव्स होंगे सेक्शन 2 में, जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड होंगे। और ह्यूमैनिटीज का जो पेपर होता है वो एक सिंगल सेक्शन में होता है, 100 मार्क्स। तो यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी होता है हर कैंडिडेट के लिए, लेकिन रिटन टेस्ट में जो ऑर्डिनेंस 10 है उसके हिसाब से एग्जेम्प्टेड हो तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होता है। तो कौन एग्जेम्प्टेड होता है, तो इसके बारे में है कि अगर आपका वैलिड नेट का स्कोर है
या फिर जीपैट का स्कोर कार्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इंक्लूडेड जीआरएफ, स्लेट, गेट, जीपैट इन। अगर आपके पास वैलिड है ये तो आप रिटन टेस्ट से बच। अगर आपने एमफिल किया फ्रॉम ए रेगुलर प्रोग्राम तो भी आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। इसके अलावा टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं या फिर रेगुलर टीचर्स हैं जिनका 2 इयर्स से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उनको भी एग्जाम में नहीं बैठना है। यहाँ रेगुलर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास इसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप साइंटिस्ट हैं जिनका 3 इयर्स से ज़्यादा का रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशंस है, तो आप भी एलिजिबल हैं। फिर कैंडिडेट्स जिनका इंडस्ट्रियल या फील्ड एक्सपीरियंस 15 इयर्स से ज़्यादा है तो आपको भी रिटन टेस्ट में अपियर नहीं होना होगा, आप एग्जेम्प्टेड। अब बात करते हैं कौन कौन सी फील्ड्स में या कौन कौन से डिसिप्लिन में हम पीएचडी कर सकते हैं CSV2 से। तो इसमें आपके देख सकते हैं 17 फील्ड्स हैं। इसमें आता है अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन सी तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जनरली 10th की मार्कशीट में लिखा होता है तो वो हम यूज़ करते हैं। फिर आता है SC ST OBC सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर आपका स्कोर कार्ड UGC CSIR नेट गेट स्लेट जीपैट जो भी आपके उसमें केस में एप्लीकेबल है वो स्कोर कार्ड लगेगा। फिर आपके UG एंड PG की मार्कशीट्स या ग्रेड शीट्स। यूजी मतलब जैसे आपके बैचलर की जो भी होगी, जैसे बी फार्मेसी है तो बी फार्म का, बी टेक का, पीजी जैसे एम फार्म, एम टेक, वो सब। फिर आता है लिस्ट ऑफ पब्लिश टेक्निकल पेपर्स साइंड बाय एप्लीकेंट। इसमें आपको अगर आपके कुछ आपने पेपर्स पब्लिश किए हैं तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर का लगाना होगा। साथ ही आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप्स चाहिए होंगे जो कि इसका साइज भी दिया हुआ है और साथ में 5 रुपीज़ का स्टैम्प लगा के आपको देना है। फिर आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी एज पर ऑर्डिनेंस नंबर 10 के हिसाब से आपको देना होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और आपको ओरिजिनल कुछ नहीं लगाना है। अब एक हम समराइज करेंगे तो सबसे पहले था एप्लीकेशन फीस, इसकी 2000 है जो कि CSV2 के ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल के थ्रू जमा करनी है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको कंप्लीट करना है, चाहे तो उसको हाथ से लिखिए टाइप करिए और उसको रिसर्च सेंटर में सबमिट करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी में नहीं सबमिट करना है, लेकिन यूनिवर्सिटी का भी एक रिसर्च सेंटर है, अगर आप वहाँ सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेन बात यह है कि थ्रू रिसर्च सेंटर ही आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। इसके बाद है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप अगर PhD प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ के साथ आपको कोई दूसरा एकेडमिक कोर्स कॉन्करेंटली नहीं करना है। और डिटेल में आप ऑर्डिनेंस नंबर 10 है CSV2 का, उसको देख सकते हैं। पूरा ऑर्डिनेंस 10 के हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ बात है कि जो रिसर्च वैकेंसीज हैं सुपरवाइजर के अंडर में वो चेंज भी हो सकती हैं, तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी रिसर्च सेंटर में जा रहे हैं और वहाँ पर अगर सुपरवाइजर आपकी चॉइस का नहीं भी है तो आप अपना फॉर्म डाल दीजिए। CSV2 के कोई भी सुपरवाइजर किसी भी रिसर्च सेंटर में एनरोल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। ये CSV2 का एड्रेस है, उनका ईमेल आईडी है, रिसर्च सेंटर में जो रजिस्ट्रार सर हैं उनका फ़ोन नंबर है। इसको आप और डिटेल में जाना है तो वहाँ जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई क्वेरीज हैं तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।